ये क्या नाम है आपका? सत्येंद्र देदर। जैसे कि आपके बारे में चर्चा है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो कहाँ से किस पद की दावेदारी करने जा रहे हैं? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि जिला पंचायत बघेरा वार्ड नंबर 6 से मैं भाजपा से दावेदारी कर रहा हूं। जैसे ही कि वहाँ की स्थितियां मैंने देखी 5 साल के अंतर्गत, बहुत ही ख़राब हैं। वहाँ पे कोई काम नहीं। जनता के पास गया, जो वर्तमान में वहाँ की जिला पंचायत रजनी गौतम जी हैं, उन्होंने बिल्कुल काम की शून्यता कर दी है। तो जैसे कि आज आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आपको आज मैदान में आना पड़ा? मेरा सर्वप्रथम वहाँ मेरी कर्मभूमि है और मेरी माँ और मेरी दादी की जन्मभूमि है। तो जब मैंने विचार किया कि कहाँ से लड़ा जाए, जब वहाँ की स्थितियाँ देखी, मैंने इतनी भयावह स्थितियाँ देखी कि वहाँ पे रोडों की व्यवस्था ठीक नहीं है। सबसे बड़ी स्थितियाँ तो ये हैं कि उजियान गांव में जो ब्रिज है, जो पीपा पुल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वहाँ से निकलने में बहुत दिक्कत होती। अभी तो वर्तमान में जैसे पीपा पुल है, जब पीपा पुल नहीं रहता तो नाव से निकलते हैं लोग, तो एक नाव में कम से कम 50 से 60 लोग। जब ऐसी भयावह स्थिति देखी वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, जब वहाँ की बात नहीं उठाई, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि मुझे वहाँ से लड़ना चाहिए, वहाँ के हक की आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आज युवा अगर मैदान में नहीं आएगा तो कोई आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि युवा ही वो चीज़ है जो बिल्कुल सच को सच कह सकता है, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, अभी आपकी जो वार्ड है, आपका वार्ड नंबर 6, आपके वार्ड में कितनी ग्राम पंचायत आती हैं? 27। तो आप उन 27 ग्राम पंचायतों में अभी जाके आपने भ्रमण किया हुआ है? हाँ, मेरा पहले से कुछ ग्रामों में कवर है और अभी वर्तमान में सभी लोग तैयारी में हैं। युवा हमारी पूरी टीम हर गांव को कवर करने की पूरा प्रयास कर रही है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा करेंगे? स्थानीय युवाओं के लिए तो रोजगार का सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगी, हर ग्राम पंचायत में जैसे कि प्रधान लड़ते हैं तो युवाओं को लड़ा दिया जाए, कुछ वहाँ पे कवर होंगे। एक साथ तो सरकार सब लोगों को नहीं दे सकती, और कुछ वहाँ पे बाहरी कंपनियों से मैं बात करके वहाँ पे कुछ रोजगार के अवसर के लिए प्रयास करूँगा, जैसे डेयरी फार्म, बाकी के कुछ प्लांट लगाने का प्रयास करूँगा बात करके। किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपकी क्या योजना है? किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये किसानी के साथ और भी काम करें, जैसे कि गौ पालन और बाकी के और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मत्स्य पालन कर ले। और आय की देखो, किसानी से तो अगर चाहे तो किसानी से आय नहीं हो सकती पूरी कवर, क्योंकि उसमें इतना ही रहता, एक फसल में पूरी लागत निकलती हो, एक में थोड़ा मुनाफा। इतने में आज किसान अपना खाली पालन कर रहा है, इतने में वो कोई अलग से काम नहीं डाल सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या पहल करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे कि प्रदेश सरकार इतना सराहनीय कार्य कर रही है कि एक लंगड़ा अभियान है। अगर कोई हमारी बहन बेटी को देखता है तो लंगड़ा अभियान के तहत उसको वहीं सबक देने का प्रदेश सरकार काम कर रही है। नशा, बाल और पलायन जैसी समस्याओं पर आप किस प्रकार इसको रोकथाम करेंगे? नशा के लिए ये सबसे पहले तो जागरूक होना चाहिए हर व्यक्ति को, और युवाओं को इस चीज़ से दूर रहना चाहिए कि नशा, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी जहाँ तक देखी जा रही है सबसे ज़्यादा नशे की ओर जा रही है। इसके लिए जो लोकल में चल रहे जैसे ठेका चल रहे हैं, तो उनको इतना जानकारी रहना चाहिए कि नाबालिगों को दारू ना दें। बाकी की वहाँ पे प्रतिबंधित किया जाए, जैसे कुछ ठिकानों पे कच्ची शराब बिक रही है, प्रशासन इस पर सख्ती करे, और जैसे जिन जिन जगहों पे ये कच्ची शराब चल रही है इनको बंद किया जाए। अगर जनता आपको चुनाव जिताती है, जनता की शिकायतों के समाधान के लिए आपकी व्यवस्था क्या होगी? सर्वप्रथम तो मैं जन सेवा केंद्र उनके पास पहुंचाऊंगा। अभी तक ये रहता था कि जनता भटकती रहती थी। सबसे पहले पेंशन की, जैसे वृद्धा लोग हैं वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं तहसीलों में। अब वहाँ की एक भी जनता को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी टीम के लोग जाएंगे, वहाँ से कागज़ लेंगे और जो प्रक्रिया है वो हमारी टीम करेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी, मैं शिक्षा पे जोर दूंगा। शिक्षा में वहाँ पे शिक्षित क्षेत्र बहुत कम है, वहाँ के युवा शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं। यह देखकर बड़ा दुख लगता है
और दूसरी चीज़ वहाँ की जो सड़कों की व्यवस्था देखिए आप, चाहे वो रही हो लोरगवां से कुकरगांव की या भटपुरा से बरौल तक की रास्ता रही हो। और दूसरी चीज़ मुझे उज्जैन की मैं जिक्र कर रहा हूँ, उज्जैन मेरे लिए सबसे अहम मुद्दा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई स्थायी पुल डल जाए। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार से बहुत जल्दी लखनऊ जाकर मंत्री जी से भी मिलूँगा। जैसा कि आप देखते होंगे पंचायत में कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसके रोकथाम के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले मेरे नज़र में तो पंचायत में जो है नरेगा का काम, नरेगा के जनता को मिल ही नहीं रहा है। आपकी नज़रों में भी आता होगा कि नरेगा का काम मशीनों से चल रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं आम लोगों को जागरूक होना होगा। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, हर ग्राम पंचायत से लोग जागरूक हों। वहाँ की जैसे कोई नरेगा का काम जनता से नहीं करा रहा है, जो उसके हैं मजदूर जिनके लिए वो काम आया है, वो मशीनें चला रहे हैं, तो आप क्लिक करके आपके मीडिया के माध्यम से अधिकारी को सूचित करें और मेरे पास भेजें। मैं भी पूर्णतः उस पर आवाज़ उठाऊँगा आपके हक में। जहाँ आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। अन्ना जानवरों को लेकर क्या कदम रहेगा आपका? जैसे कि आज देखा गया है कि कई ग्राम पंचायतों में अन्ना जानवरों की वजह से कई किसान परेशान हैं, कई किसानों की पूरी फसल भी उजड़ गई है। इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? पहला तो यही रहेगा कि आसपास में गौशालाएं हैं, गौशालाओं में पहुंचाएंगे। और अगर उसके बाद सभी किसानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने वहाँ पे तार फेंसिंग करें, उचित व्यवस्थाएं रखें। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए? आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मौका दीजिए। आपकी आवाज़ मैं उतनी ही बुलंदियों के साथ उठाऊंगा। पूरे एक एक ग्राम पंचायत की जो आपकी समस्या रहेगी, आपके साथ 24 घंटे तत्पर हूँ। जैसे कहोगे वैसे तत्पर हूँ। आप तो एक आवाज़ लगाना कि मैं भी एक किसान के परिवार से हूँ और मैं इस दर्द को बहुत अच्छे से जान सकता हूँ। आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा और हार नहीं मानूंगा। जय हिंद, जय भारत।